18 जनवरी 1979 अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य है। ये मुरली अति गुह्य है और बहुत सारे गहरे राज खोलने वाली है। तो इस वाणी को आप पूरा सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा, हो सके तो 3 से 4 बार सुनिए, तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि ड्रामा में क्या राज है। इस वाणी में संगम युग 2026 में 100 साल पूरा कर रहा है, ये वाणी ये कहती है। तो इस राज को जानना है कि कैसे 2026 में संगम युग पूरा होता है, तो इस वाणी को अंत तक सुनिएगा। बाबा ने कहा विदाई के समय, कितनी 18 जनवरी आ गई, 10 वर्ष समाप्त हो गए, उसका रिजल्ट क्या? वैसे भी 10 वर्ष तो कोई कम नहीं है। साकार के 42-43 वर्ष, फिर से बोलता हूं, साकार के 42-43 वर्ष और अव्यक्त के 10 वर्ष, तो 50 से ऊपर चले गए ना। तो उसकी रिजल्ट क्या? रिजल्ट चाहिए परिवर्तन। ये अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य है 1979 के। इसमें बहुत गुह्य राज है, गहरा राज है। आइए समझते हैं इसमें क्या राज है। इससे पहले ये समझते हैं कि ये जो वाणी है, ये अव्यक्त वाणी 1979 की है, पर जो अभी जो नई बुक आती है, या अव्यक्त वाणी की जो नई बुक है 1979 की, उसमें से ये पॉइंट काट दिया गया है। अब क्यों काटा कहेंगे तो कहेंगे ड्रामा में नूंद था, इसमें भी कुछ कल्याण समाया हुआ होगा, इसलिए काट दिया गया होगा। तो ज़्यादा इस पे चिंतन नहीं चलाना है कि क्यों काट दिया, परंतु नई बुक्स में काट दिया, पर पुरानी बुक्स में ये पॉइंट है। आइए समझते हैं इस महावाक्यों को। बाबा जब विदाई ले रहे थे, यानी कि बाबा का जब जाने का समय हो गया, तब बाबा ने ये महावाक्य उच्चारे थे, कितनी 18 जनवरी आ गई, 10 वर्ष समाप्त हो गए, उसकी रिजल्ट क्या? तो ये 10 वर्ष कौन से? बाबा के अव्यक्त होने के बाद, माना 1969 से लेके 1979 के 10 वर्ष, अव्यक्त बाप दादा के 10 वर्ष, उसके लिए बाबा कह रहे हैं कि 10 वर्ष समाप्त हो गए, उसकी रिजल्ट क्या? वैसे भी 10 वर्ष तो कोई कम नहीं है। साकार के 42-43 वर्ष, क्या कहा? साकार के 42-43 वर्ष। इस बात को विशेष अंडरलाइन करना। बाबा ने बोला साकार के 42-43 वर्ष और अव्यक्त के 10 वर्ष, तो 50 से ऊपर चले गए ना। माना 43 और 10 53 होता है, माना 50 से ऊपर चले गए। यहाँ बाबा ने ये नहीं बोला कि साकार के 33 वर्ष, बाबा ने क्या बोला? साकार के 43 वर्ष। अब इस गुह्यता को समझते हैं। बाबा ने कहा साकार के 43 वर्ष और अव्यक्त के 10 और 50 से ऊपर चले गए ना। तो अगर बाबा का आने का समय 1936 होता, तो बाबा कहते कि साकार के 33 वर्ष बोलते। बाबा क्या बोलते? साकार के 33 वर्ष बोलते, ना कि 43 वर्ष बोलते। इसका मतलब क्या हुआ कि बाबा 1936 में नहीं आए थे, यानी बाबा का पाठ 1936 से शुरू नहीं हुआ था। अगर 36 से शुरू होता तो बाबा कहते साकार के 33 वर्ष कहते। ये वाणी 18 जनवरी 1979 की है। तो 69 से लेकर 79 तक 10 वर्ष अव्यक्त का पाठ हुआ। और अब समझते हैं साकार के 43 वर्ष कैसे बोले बाबा ने। तो 1969 तक बाबा ने साकार में पाठ बजाया, फिर 1969 में से 43 वर्ष आप माइनस करो तो 1926 आता है, ना कि 1936 आता है। अगर 1936 बाबा का आने का समय होता तो बाबा बोलते साकार के 33 वर्ष, पर बाबा ने क्या बोला? साकार के 43 वर्ष। 1936 से 1969 तक का समय को आप काउंट करो तो 33 वर्ष होता है, और 1926 से 1969 तक का काउंट करो तो 43 वर्ष होता है। मतलब बाबा 1926 में आए थे, ना कि 1936 में। जो ये समझते हैं कि बाबा ने 33 वर्ष पाठ बजाया साकार में, अगर 36 में आए थे तो आप इस इधर देखिए, ये 1969 में से आप 1936 माइनस करो तो 33 वर्ष होता है। अगर बाबा 36 में आए तो बाबा को बोलना चाहिए था 33 वर्ष, पर बाबा ने क्या बोला? 43 वर्ष। तो 43 वर्ष कब होते हैं? साकार के 43 वर्ष कब होते हैं ये देखते हैं। साकार के 43 वर्ष होते हैं 1969 में से अगर 1926 माइनस करते हैं, माना 1969 में से 43 वर्ष माइनस करते हैं तो 1926 आता है, ना कि 1936। तो बाबा ने 33 वर्ष नहीं बोला, बाबा ने क्या बोला? 43 वर्ष। तो एक्यूरेट संगम युग शुरू हुआ 1926 में, और संगम युग के 100 साल पूरे होते हैं 2026 में, ना कि 2036 में। कितना गुह्य राज है ये। बाबा के बच्चे 36 का इंतजार करके बैठे हुए हैं, परंतु इस वाणी के आधार से साकार के 43 वर्ष और टोटल बाबा ने अव्यक्त बाप दादा के 10 वर्ष बोले थे, माना 69 से लेके 79 के 10 वर्ष और साकार के 43 वर्ष, तो 50 से ऊपर चले गए बोले बाबा ने। टोटल में भी बाबा ने गलती नहीं किया,
टोटल भी एक्यूरेट बोला कि 50 से ऊपर चले गए। अगर 1936 होता तो बाबा क्या बोलते, साकार के 33 वर्ष और अव्यक्त के 10 वर्ष, तो 40 से ऊपर चले गए ना, ऐसा बोलते बाबा। परंतु बाबा ने क्या बोला, 50 से ऊपर चले गए, माना फाइनल साकार पार्ट 43 वर्ष चला है। ये हो सकता है कि बाबा का बोलने का पार्ट 1936 से शुरू हुआ हो, परंतु बाबा का जो आने का पार्ट है बाबा के तन में वो 1926 से शुरू हो गया होगा। फिर धीरे 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 बाबा का पार्ट शुरू हुआ होगा। तो 1936 आते आते बाबा को वाणी चलाने में, यानी 1936 आते आते बाबा को वाचा में आने में 1936 लगा होगा। माना बाबा का आने का जो समय है वो 1926 था, ना कि 1936। तो उस हिसाब से ये आने वाला 2026 संगम युग के 100 साल पूरे। तो कोई भी नींद में ना रहे कि अभी 10 साल पड़े हैं, इतने साल पड़े हैं, नहीं, समय समाप्ति की ओर है। 2036 तक का वेट करने वाले फेल हो जाएंगे और बाबा 2026 में ही सब कुछ समेट सकता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि हे मेरे प्यारे ब्राह्मण वत्सों, 36 की नींद में सोए मत रहना, जाग जाओ, अभी नहीं तो कभी नहीं। हो सकता है 2026 श्री कृष्ण के आगमन का समय हो, क्योंकि बाबा ने मुरली में बोला है ब्रह्मा का 100 वर्ष है, यानी ब्रह्मा बाबा का पाठ 100 वर्ष चलता है। अगर कुछ रहा हुआ है तो अव्यक्त के द्वारा पूरा करेंगे। तो 1926 में ब्रह्मा बाबा का समझो अलौकिक जन्म, उसमें 100 साल ब्रह्मा बाबा का पाठ चलता है, माना 2026 तक। तो 100 साल 2026 में पूरे होते हैं। तो पूरे होने का मतलब ब्रह्मा बाबा का 100 वर्ष पूरा होने का मतलब श्री कृष्ण का आने का समय। तो श्री कृष्ण 2026 में आ सकते हैं। हम इस वाणी के आधार से प्रिडिक्शन कर सकते हैं। फाइनल रिजल्ट तो बाबा ही जानता है कि बाबा का क्या प्लान है, परंतु इस वाणी के आधार से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं या कहें कि ये मंथन कर सकते हैं कि बाबा का प्लान 2026 का हो सकता है। इसको अच्छे से 2 बार 3 बार सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और कैलकुलेशन करिएगा आप, तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि 1936 नहीं है, 1926 है, यानी 100 साल 2026 में पूरे हो रहे हैं, ना कि 2036 में। अब बात उठती है कि अगर बाबा 2026 में श्री कृष्ण बन के आने वाले हैं, यानी ब्रह्मा बाबा की बात कर रहे हैं, ब्रह्मा बाबा अगर 2026 में श्री कृष्ण बन के आने वाले हैं, तो उसके लिए बाबा ने पहले से क्यों नहीं बताया, और कैसे आएंगे, किसके थ्रू आएंगे, निराकार शिव बाबा कैसे श्री कृष्ण को जन्म देंगे, उसका भी बाबा ने पहले से ही एक वाणी में बताया है। आइए वो वाणी भी सुनते हैं। 18 जनवरी 1980 अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। देखो वो वाणी थी 18 जनवरी 1979 और ये 1 साल बाद एग्जैक्ट 80, माना जो 18 जनवरी की वाणियाँ है उसमें ज़्यादा गहराई यानी ज़्यादा गहरे राज छुपे हुए होते हैं। पढ़ते हैं, बाबा ने कहा एडवांस का ग्रुप उसमें भी जो विशेष नामी ग्रामी आत्माएं हैं उनका संगठन बहुत मजबूत है। श्रेष्ठ जन्म फर्स्ट जन्म दिलाने के लिए धरनी तैयार करने का वंडरफुल पार्ट इन आत्माओं द्वारा तीव्र गति से चल रहा है। जैसे विनाशकारी बटन दबाने के लिए रुके हुए हैं, वैसे दिव्य जन्म द्वारा स्थापना कराने के निमित्त बनी हुई एडवांस सेवा की पार्टी टचिंग करने के लिए, मैसेज देने के लिए और प्रत्यक्षता करने के लिए रुकी हुई है। वह तो संबंध के स्नेह से प्रत्यक्ष करेंगे, वह तो संबंध के स्नेह से प्रत्यक्ष करेंगे। यह भी विचित्र कहानियों के रूप से स्थापना के जन्म का पाठ नुदा हुआ है। कौन सा पाठ? स्थापना के जन्म का पाठ नुदा हुआ है। पहले कृष्णा पीछे राधे होगी ना, तो जन्म स्थान और उनकी स्थिति दोनों का संपूर्ण कार्य समाप्त कर पीछे जन्म होगा राधे का। फिर से पढ़ता हूँ, पहले कृष्ण पीछे राधे होगी ना, तो जन्म स्थान और उनकी स्थिति दोनों का संपूर्ण कार्य समाप्त कर पीछे जन्म होगा राधे का, यानी राधे जन्म दे करके, यानी जगदम्बा जन्म दे करके श्री कृष्ण को फिर राधे बनेगी। इसलिए वह बड़ा वह छोटी हो जाएगी, यानी कृष्ण बड़ा और वह छोटी हो जाएगी। जैसे यहाँ भी सेवा का भिन्न रूप में जन्म स्थान और स्थिति तैयार करने का भी वंडरफुल पार्ट है। जैसे यहाँ भी कारोबार के निमित्त जगदम्बा के क्षेत्र में पहले जगदम्बा धरनी बनाने गई और फिर बाप गए, यानी 1965 में जगदम्बा शरीर छोड़ करके धरनी बनाने गई, फिर बाप गए। ऐसे जगदम्बा और मुरब्बी बच्चा विश्व किशोर साथी सामना करने वाले थे, मैदान पर आगे सेवा में आने वाले रहे। वैसे ही अभी विभिन्न रूप में कार्य के संस्कार वही है, यानी जगदम्बा और विश्व किशोर बाबू ने शरीर छोड़ दिया और नाम और रूप चेंज कर दिया, माना दूसरा जन्म ले लिया, फिर भी संस्कार वही है, सामना करने के संस्कार हैं। दोनों स्थापना के जन्म की कहानी में हीरो पार्टदारी है। गर्भ महल तैयार करा रहे हैं, यहाँ भी तो कारोबार में निमित्त दोनों मूर्तियाँ रही, माना आदि में भी कारोबार के निमित्त विश्व किशोर बाबू और जगदम्बा निमित्त रहे। तो यह महल तैयार करने वाले भी ऐसे पावरफुल चाहिए। यहाँ स्थापना की तैयारी की और फिर वहाँ आप सबके लिए जो विशेष अष्टरत्न हैं उनके लिए तैयारी कर रहे हैं, महल तैयार कर रहे हैं। कौन से महल की बात है? स्थूल महल की नहीं, गर्भ महल। महल तैयार कर रहे हैं। जब तैयारी हो तब तो आत्माएं वहां जाएंगी ना। तो अब अपवित्र सृष्टि में पवित्र महल तैयार करना कितना श्रेष्ठ कार्य करना पड़े। अपवित्र सृष्टि में पवित्र महल तैयार करना, ऐसी पावरफुल आत्माएं चाहिए जो यह पावरफुल कार्य कर सके। माना विश्व किशोर बाबू और जगदम्बा जैसी पावरफुल आत्मा बाबू बोलते हैं, वो दोनों आत्माएं चाहिए। ऐसी वैसी नहीं कर सकती। वह भी डेट पूछ रहे हैं, किस डेट तक
महल तैयार चाहिए, डेट बताओ। वह तो कहते हैं साकार सेवा का पाठ समाप्त होगा तब हमारे कार्य की आदि होगी। क्या बोला बाबा ने? साकार सेवा का पाठ समाप्त होगा तब हमारे कार्य की आदि होगी। इनकी अंत हमारी आदि, माना साकार सेवा समाप्त होगी और ये कार्य शुरू होगा। पहले अंत होगी तब तो फिर आदि होगी। तो सेवा के पाठ की समाप्ति की डेट कौन सी है? वही डेट फिर राज्य के जन्म की होगी। सुना उनकी रूह रिहान? वैसे तो सब आत्माएं इमर्स थी, लेकिन उनके भी ग्रुप्स हैं। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य थे 18 जनवरी 1980। आइए समझते हैं बाबा के महावाक्यों को। 1980 में बाबा ने बोला था कि एडवांस पार्टी क्या करने वाली है या क्या कर रही है। उस समय सूक्ष्म में, अभी स्थूल में। बाबा ने कहा कि एडवांस का ग्रुप, उसमें भी जो विशेष नामी ग्रामी आत्माएं हैं, यानी विशेष नामी ग्रामी जो अष्टरत्न है, उसमें पहले दो कौन से? विश्व किशोर बाबू और जगदम्बा। बाबा कहते हैं कि उनका संगठन भी बहुत मजबूत है। तो वर्तमान में आप ओम मंडली संगठन देख रहे हो, इतनी बड़ी संस्था के सामने कितना मजबूत संगठन खड़ा है, जो अभी तक एक भी कार्य, माना एक भी बाबा मिलन रोक नहीं पाए। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि उनका संगठन भी बहुत मजबूत है। फिर बाबा ने कहा श्रेष्ठ जन्म, फर्स्ट जन्म दिलाने के लिए, श्रेष्ठ जन्म और फर्स्ट जन्म, माना पहला जन्म किसका होगा? श्री कृष्ण का। तो पहला जन्म यानी श्रेष्ठ जन्म दिलाने के लिए धरनी तैयार करने का वंडरफुल पार्ट इन आत्माओं द्वारा तीव्र गति से चल रहा है। तो वर्तमान में श्री कृष्ण को जन्म देने का जो कार्य है वो बाबा ओम मंडली के द्वारा वर्तमान में तीव्र गति से कर रहे हैं। जैसे विनाशकारी बटन दबाने वाले रुके हुए हैं, माना जो दुनिया वाले जो है, साइंस के साधन वाले हैं, वो रुके हुए हैं बटन दबाने के लिए, या कहो सूक्ष्म वतनवासी जो शंकर जी हैं वो भी रुके हुए बटन दबाने के लिए। वैसे दिव्य जन्म द्वारा स्थापना कराने के निमित्त बनी हुई एडवांस सेवा की पार्टी टचिंग करने के लिए, मैसेज देने के लिए और प्रत्यक्षता करने के लिए रुकी हुई है। माना अभी तक 2025 तक रुके हुए थे, पर अब प्रत्यक्षता का समय आ गया है। बाबा ने कहा वह तो संबंध के स्नेह से प्रत्यक्ष करेंगे। माना बाबा कह रहे कि वो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग यानी संबंध और स्नेह से प्रत्यक्ष करेंगे। यह भी विचित्र कहानियों के रूप में स्थापना के जन्म का पाठ मुद्दा हुआ है। स्थापना के जन्म का पाठ माना क्या? स्थापना, श्री कृष्ण का जन्म ही सतयुग की स्थापना है। तो स्थापना के जन्म का पाठ मुद्दा हुआ है। पहले कृष्ण के पीछे राधे होगी ना, माना पहले श्री कृष्ण जन्म लेगा फिर राधे लेगी, यानी अंदाजे से बाबा ने बोला है 2 से 3 साल बाद राधे का जन्म होगा। क्यों बाबा ने बोला कि वो छोटी होगी, कृष्ण बड़ा हुआ? क्योंकि कृष्ण को जन्म देने वाली आत्मा जगदम्बा ही है। ओम राधे मम्मा जिसको कहते हैं, वही आत्मा पुनर्जन्म लेकर के वर्तमान समय में देवकी मैया के रूप में श्री कृष्ण को जन्म देगी। ओम राधे मम्मा का 82वां जन्म था। उसके बाद 83वां जन्म जोधपुर में राजघराने में हुआ था। अब ये अंतिम 84वां जन्म देवकी मैया के रूप में हुआ है। माना ओम राधे मम्मा वाला 82वां था, 83वां जन्म हुआ जोधपुर में, और ये 84वां जन्म जो है वो देवकी मैया के रूप में हुआ है। और वो पहले कृष्ण को जन्म देगी और फिर 2 से 3 साल के बाद शरीर छोड़ के खुद राधे के रूप में जन्म लेगी। तो बाबा ने कहा तो जन्म स्थान और उनकी स्थिति दोनों का संपूर्ण कार्य समाप्त कर पीछे जन्म होगा राधे का। माना जन्म देने के बाद पीछे फिर वो खुद राधे के रूप में जन्म लेगी। तो इसलिए वह बड़ा व छोटी हो जाएगी। माना कृष्ण राधा से 2-3 साल बड़ा हो जाएगा, 2-3 या 4 साल समझो। जैसे यहाँ भी सेवा का भिन्न रूप में जन्म स्थान और स्थिति तैयार करने का वंडरफुल पार्ट है। माना आदि में जैसे उस समय निमित्त बने दोनों यज्ञ संभालने के लिए, वैसे अंत में भी वही पार्ट चल रहा है। जैसे यहाँ भी कारोबार के निमित्त जगदम्बा के क्षेत्र में पहले जगदम्बा धरनी बनाने गई, फिर बाप गए। माना 1965 में जगदम्बा ने शरीर छोड़ा, ओम राधे मम्मा ने शरीर छोड़ा। उसके बाद 1968 में विश्व किशोर भाव ने शरीर छोड़ा, और उसके बाद 1969 में ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा। तो पहले जगदम्बा गई, फिर विश्व किशोर भाव गए और बाबा गए। फिर बाबा ने कहा ऐसे जगदम्बा और मुरब्बी बच्चा विश्व किशोर साथी, बाबा ने दोनों को साथी बताया। जगदम्बा और मुरब्बी बच्चा विश्व किशोर साथी सामना करने वाले थे, मैदान पर आगे सेवा में आने वाले रहे। भविष्य के लिए कहा कि मैदान पर आगे सेवा में आने वाले रहे, माना भविष्य में वो आने वाले रहे। वैसे ही अभी भी भिन्न रूप में कार्य के संस्कार वही है। तो आदि में जैसे उनके सामना करने के, दुनिया का सामना किया, सबका सामना किया, वैसे ही अभी भी भिन्न रूप के कार्य में, माना भिन्न रूप माना दूसरा शरीर लेकर के, पुनर्जन्म लेकर के, पर संस्कार वही है। दोनों ही स्थापना के जन्म की कहानी में हीरो पार्टदारी है। कौन? विश्व किशोर बाबू और ओम राधे मम्मा जगदम्बा, दोनों ही कहानी में हीरो पार्टदारी है। जन्म देने की कहानी, माना श्री कृष्ण को जन्म देने के निमित्त कौन? ये 2 आत्माएं हैं, विश्व किशोर बाबू और ओम राधे मम्मा। फिर कहा गर्भ महल तैयार करा रहे हैं। स्थूल महल तैयार करने की बात नहीं है। कौन सा महल? गर्भ महल तैयार करा रहे हैं। बाबा ने क्या कहा कि जगदम्बा और ओम राधे मम्मा चाहिए श्री कृष्ण को जन्म देने के लिए। वह भी डेट पूछ रहे हैं। माना अभी तक तो पूछ ही रहे थे, भाई आ जाओ, बाबा आ गया है, एक बार सुन लो बाबा क्या कह रहे हैं, पर कोई भी नहीं सुन रहा था। तो फिर बाबा ने कहा कि वह तो कहते साकार सेवा का पाठ समाप्त होगा
तब हमारे कार्य की आदि होगी। मतलब अभी अभी शिव बाबा ने बोला कि साकार सेवा का पाठ समाप्त हो गया है, मतलब तपस्या का समय आ गया है, श्री कृष्ण को धरती पे आने का समय आ गया है। तो बाबा कहते हैं कि साकार सेवा का पाठ समाप्त होगा तब हमारे कार्य की आदि होगी। ये कौन कह रहा है? विश्व किशोर बाबू और मुरादी मम्मा कह रहे हैं कि साकार सेवा का पाठ समाप्त होगा। तो सब बाबा ने अभी अनाउंस कर ही दिया, शिव बाबा ने, कि अभी साकार सेवा समाप्त हो रही है। पहले अंत होगी तब तो फिर आदि होगी। तो सेवा के पाठ की समाप्ति की डेट कौन सी है? अभी तो बाबा ने अनाउंस ही कर दिया कि 1 जून से भट्टी शुरू हो रही है 3 महीने के लिए। तो सेवा का पाठ अभी नहीं चलेगा ज़्यादा। तो बाबा कहते हैं कि वही डेट फिर राज्य के जन्म की होगी। तो सुना उनकी रूह रिहान, कितना गुह्य रहस्य है इस वाणी में, दोनों ही वाणी में। 18 जनवरी 1979 और 18 जनवरी 1980 दोनों वाणी गहराई से सुनिएगा, पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि बाबा कैसे श्री कृष्ण को जन्म देने वाले हैं और उनके निमित्त कौन सी आत्माएं हैं। आदि में कौन थी और अंत में भी वही दोनों आत्माएं अलग नाम रूप से निमित्त है। तो वर्तमान समय अंतिम समय जा रहा है। तो अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी अगर बाबा को नहीं पहचाना, अभी भी अगर बाबा का हाथ नहीं पकड़ा, तो अंत में बहुत पछताना पड़ेगा। इसलिए अभी तो बाबा ने बोल दिया, ब्रह्मा बाबा अभी 2 से 3 या मिलन ही करेंगे, उसके बाद ब्रह्मा बाबा का पाठ समाप्त होने को जा रहा है। ब्रह्मा बाबा का पाठ समाप्त होना माना संगम युग के 100 साल पूरा होना, माना श्री कृष्ण का आगमन होना, माना अभी ब्रह्मा बाबा श्री कृष्ण के रूप में हम सबको मिलेंगे, इस रूप में अभी नहीं मिलने वाले। और शिव बाबा का पाठ चलेगा, पर ब्रह्मा बाबा का पाठ अब समाप्ति की ओर है। बस बाबा ने कहा कि 2 से 3 या 4 बार बाबा आएंगे अभी लास्ट, उसके बाद बाबा नहीं आएंगे। बाबा ने क्या बोला? मैं दूसरे रूप में आऊँगा, माना श्री कृष्ण के रूप में छोटा बच्चा बन के बाबा आएंगे। इसलिए अभी नहीं तो कभी नहीं। जाते जाते फिर ना कहना कि हमने ब्रह्मा बाबा को देखा नहीं, ब्रह्मा बाबा को सुना नहीं।